हाँ भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसमें कौन कौन से डिप्लोमास, कौन कौन सी डिग्री चाहिए होती है और वैकेंसी कब आने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन के बारे में। और ये जो लाइब्रेरियन है इसमें जैसे ही स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है उसके बाद में हमारे पास काफी पोस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है उसकी 1026 पोस्ट ऐसी हैं कि उन पदों को आवश्यक रूप से भरा जाना है। ठीक है, उसके साथ में ही जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है उसके 5835 पद। ठीक है, अब ये देखो कि ये वाले जो पद हैं इतने अगर नहीं भी आते हैं तो हो सकता है कि इससे थोड़े कम आ जाए। अगर इससे आधे आधे भी पद आते हैं, इसके 500 आते हैं और इसकी अगर 2000 पोस्ट भी आती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है लाइब्रेरी साइंस में। अब वो वाले स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं इसके लिए ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको। और बहुत ही ऐसे कंपटीशन भी इसमें अभी के लिए तो बहुत कम है। अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12th कर ली है। मिनिमम आप मान लो 55% से अगर किसी ने 12th कर रखी है तो वो कर सकते हैं DLIS। DLIS का मतलब होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। ये है डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, आप लाइब्रेरियन के ग्रेड 3 का एग्जाम दे सकते हैं डिप्लोमा के बाद में 12th के साथ में। अब ये डिप्लोमा होता कहाँ से? आप डिप्लोमा कर सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जो कि VMOU वर्धमान यूनिवर्सिटी, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा है वहां से कर सकते हैं आप डिप्लोमा। उसके साथ में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इग्नू से। ठीक है, इग्नू और वर्धमान से दोनों से ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी से करना जो मान्य हो। उसके साथ में ये था ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है सेकंड ग्रेड, ग्रेड 2 लाइब्रेरियन के लिए। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं? इसके लिए एलिजिबल होते हैं BLIS। अगर आपने कर रखी है बैचलर डिग्री, BLIS का मतलब होता है बैचलर इन LIS यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी आप कहाँ से कर सकते हैं? ये कर सकते हैं VMOU से। VMOU कहाँ है? कोटा वाली। और उसके साथ में आप कर सकते हैं इग्नू से। ठीक है, दोनों से ही ऐसा है कि दोनों से ही जो आप डिग्री लेंगे वो एकदम मान्य होगी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसे झंझट नहीं रहेगा कि आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लिया है देन आपको बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये BLIS कब होगी? तब आपकी बैचलर कंप्लीट हुई होगी, जैसे कि आपने BSc कर ली है या फिर BA कर ली है। अगर आपने ये दोनों कर ली है और उसके बाद में आप कर सकते हैं BLIS इग्नू से भी और कोटा से भी। ये वाला करने के बाद में, ये करने के बाद में आप हो जाएंगे लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल। लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम बात करते हैं, एलिजिबल तो हो गए, अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, और पेपर के बारे में बात करते हैं तो इसमें कितने पेपर होते हैं? इसमें पेपर होते हैं 2। ठीक है, इसमें कितने पेपर होते हैं? 2। एक पेपर होता है जो होता है GK यानी कि जनरल पेपर। ठीक है, एक है जनरल पेपर, ये वाला है फर्स्ट मान लेते हैं हम जनरल पेपर। ठीक है, और सेकंड है जो है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें आनी है लाइब्रेरी साइंस। जीके का जो पेपर होता है इसमें आएगी राजस्थान की, इसमें आनी है राजस्थान जी की, जिसमें आप मानो राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, उसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स। उसके साथ में इसमें आएगी इंडिया और वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कंफर्म है, ये इसमें आती है। अब इसके साथ में ही चलते हैं, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। इसके साथ में हमारे पास आते हैं 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। ठीक है, टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन और टोटल जो 100 क्वेश्चन है ना वो आएंगे फर्स्ट जनरल पेपर में। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन।
100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आने ही हैं, उसके साथ में ही ये सारे इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान की पूरी जीके, उसके साथ में जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट का वो होगा लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। सेकंड पेपर किसका होता है, और सेकंड पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है वो भी 100 क्वेश्चन का ही होता है, उसमें भी आएंगे 100 क्वेश्चन, और ये जो 100 क्वेश्चन है ये होते हैं 2-2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का। और ये जो जीके का पेपर है उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी आएंगे 200 मार्क्स के। जो जीके का पेपर है फर्स्ट पेपर, उसमें भी 200 मार्क्स का पेपर होगा, और जो सेकंड पेपर है लाइब्रेरी साइंस का वो भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है वो भी कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स का हो गया। ये मैंने बात की है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के बारे में, ठीक है। इसके बारे में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के बारे में जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम पेपर है वो आसान भी होता है, क्योंकि इसमें पॉलिटी नहीं आती है, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ही 12th अगर किसी ने कर रखी है तो आप VMOU या इग्नू से डायरेक्ट कर सकते हैं DLIS। इसके साथ में एक और बात, अगर आपने DLIS भी नहीं किया है और आपने BLIS भी नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा भी नहीं लिया है, बैचलर भी नहीं लिया है, देन आप कर सकते हैं CLIS। CLIS का मतलब है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। सर्टिफिकेट मात्र 6 मंथ्स का होता है, और इग्नू से और VMOU दोनों से ही किया जा सकता है। ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इतने सारे क्वेश्चंस आने हैं, ऐसे ऐसे पेपर आता है, और लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी, ठीक है। ये टोटल मार्क्स है 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स में से कट ऑफ तो आप सबने देख ली होगी, लेकिन हमें ऐसे मान के चलना है कि 400 में से हमें 300 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, देन हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें, इतने मार्क्स लाना, इसके लिए हमें एक स्पेशल स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, और अभी से करनी पड़ेगी कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो जब तक आए, जब तक हमारा पेपर हो, तब तक हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। और एक बात, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है पूरे देश की सबसे सुखद सरकारी नौकरी मानी जाती है लाइब्रेरियन की। तो आप उसके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। जिसको भी ऐसे पूछना है कि मैम कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं मैसेज करके। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है लाइब्रेरियन का, और अभी वापस से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको कौन सी बुक चाहिए, किसी बुक की PDF चाहिए, या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई भी आपके लिए अच्छी सी खुशखबरी के साथ। ओके।